आज़ादी फ़लस्तीन के अजीम मुजाहिद शहीद इस्माइल हनिया की दोहा और लाहौर में एक साथ नमाज जनाजा अदा। दोहा में अमीर कतर समेत इस्लामी रहनुमा और शख्सियात की शिरकत। इस्माइल हनिया को दोहा के शाही कब्रिस्तान लुसेल में सपुर्दे खाक कर दिया गया। लाहौर के माल रोड पर मस्जिद शोहदा में नमाज जनाजा का एहतमाम तकमील पाकिस्तान मूवमेंट की जानिब से किया गया। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की शिरकत। इसराइल को जवाब देने के लिए मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। इज्तिमा में शहर शहर से लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नमाज जनाजा और दुआ के बाद इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। इंशाल्लाह एक होगी और दीने हक कायम होगा और उसमें तमाम जमातें इकट्ठी होंगी। अल्लाह ने चाहा तो खिलाफत कायम होगी और ये पूरी इस्लामी दुनिया मिलके कुफर को नाकों चने चबवाएगी इंशाल्लाह। उम्मत एक होगी और दीने हक कायम होगा। अल्लाह ने चाहा तो मुल्क में खिलाफत कायम होकर रहेगी। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का लाहौर माल रोड पर शहीद इस्माइल हनिया के गायबाना नमाज जनाजा से के शुरका से खिताब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कतर हुकूमत से इस्माइल हनिया का जस्ते खाकी पाकिस्तान को देने की दरख्वास्त। कहा, हम शहीद इस्माइल हनिया का बैतुल मक़दस की तर्ज पर मकबरा तामीर करेंगे। अपनी गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूँ और करूंगा और कतर गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश करेंगे कि अगर इस्माइल हनिया का जस्ते खाकी हमें दिया जाए तो यहाँ हम सारे गवर्नमेंट से नहीं अपने तौर पे मिल के इस्माइल हनिया का मस्जिद अक्सा की तर्ज पे यहाँ पे हम ऐसा मकबरा तामीर करेंगे कि जो रहती दुनिया तक याद रहे। यौम शौक पर कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। पार्लियामेंट हाउस में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम ममालिक में आवाम का गम गुस्सा बढ़ रहा है, आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म का ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का ऐलान। फ़लस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, जब आप अपनों को नहीं जोड़ सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक कैसे बनाएंगे। उम्मत के मुत्तहिद होने से ही फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी। बानी PTI जल्द बाहर और उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा, वज़ीर आज़म मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करें और मुल्क बचाएं। हमारे इतिहास से इसराइल डरेगा, हम सब मिलकर भी कमज़ोर और इसराइल अकेला भी ताकतवर। अब्दुल गफूर हैदरी का वज़ीर आज़म से OIC का इजलास बुलाने का मुतालिबा। खालिद मकबूल ने कहा, इसराइल की सिर्फ मजम्मत नहीं मुरम्मत करनी चाहिए। महमूद अचकज़ई ने कहा, नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दे देना चाहिए। अमरीकी वज़ीर दिफा का मशरिक़ वस्ता में दिफाई पोजीशन में तब्दीली का हुक्म। अमरीका मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फाइटर जेट और बहरिया बेड़ा तैनात करेगा। इक़दामात का मकसद अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना और इसराइल की हिफाजत है। क्रूज़र और तबाहकुन हथियार मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। खुतबे में इस्माइल हनिया की तारीफ पर गिरफ्तार मस्जिद अक्सा के इमाम को रिहा कर दिया गया। मस्जिद में दाखिले पर 8 अगस्त तक पाबंदी आयद। 85 साला इमाम शेख अकरमा सबरी को सेहूनी फोर्सेस ने हिरासत में लिया था। बिजली के बिल सियासत नहीं, आवाम का मसला है। इस तरह की बातें करके लोगों की तवज्जो ना हटाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कतर से वीडियो लिंक पर धरने से खिताब। कहा, हुकूमत IPPs पर कोई फैसला नहीं कर रही, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। धरने बढ़ते जाएंगे, D चौक छोड़े हैं तो हम पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। कराची में वक्फे से बारिश। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है, बारिश का सिलसिला आइंदा 48 घंटे मजीद जारी रहेगा। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश की पेशगोई। लाहौर और पेशावर में भी मतला बरालूद। मानसहरा में मूसलाधार बारिशों के बाद राबिता पुल बह गया। आमदोरफ्त मुनक़ता होने से इलाके में अशियाए खुर्दोनोश की किल्लत। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें। बलूचिस्तान में आज से बादल बरसेंगे।
कामला हैरिस अमरीकी तारीख में पहली गैर सफ़ेद फाम खातून सदारती उम्मीदवार। डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार बनने के लिए दरकार पार्टी वोट हासिल कर लिए। कामला हैरिस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए 4000 से जायद प्लेज्ड डेलीगेट्स में से 3923 की हिमायत हासिल की। कामला को बाज़ाब्ता तौर पर अगले हफ्ते नामजद किया जाएगा। और पीसीबी की जानिब से खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दे जाने का इम्कान। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी और कोचिस से मुशावरत मुकम्मल कर ली। साबिक कप्तान वकार यूनुस भी अपनी राय देंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शादाब, हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज की कैटेगरी में तनज़्ज़ुली का इम्कान। नसीम शाह को बी से ए में तरक्की मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट में शमूलियत खिलाड़ियों की फिटनेस और कारकर्दगी से मशरूत है।